दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिवाली पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिवाली पर गणेश जी और महालक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? दिवाली, Why do we worship Lakshmi and Ganesha together on the festival of Diwali? दिवाली हिंदुओं में एक सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। इस दिन बच्चे की नहीं बल्कि हर इंसान ही खुश होता है जब वह आसमान की तरफ देखता है। दोस्तों, हर हिंदू इस दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करता है। आखिर क्यों करते हैं ये पूजा? इसके बारे में शायद ही कुछ लोगों को जानकारी है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर दिवाली पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। दिवाली पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? दोस्तों, वैसे तो हर शुभ कार्य से पहले गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हमारे पूर्वजों और कई महान पंडितों ने इस बात का जिक्र किया है। एक बार की बात है कि एक वैरागी साधु को राज सुख भोगने की बहुत अधिक लालसा हुई। उसने माता लक्ष्मी जी की आराधना की। उसकी आराधना से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उस वैरागी साधु को वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। दूसरे ही दिन जब वह वैरागी साधु राज दरबार में पहुंचा, वैरागी साधु को वरदान मिलने के बाद उसी को अभिमान हो गया था। उसने सिंहासन पर जा बैठा, राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा और उसके दरबारीगण उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन इस बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर अलग होकर भागने लगा। सभी चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को मंत्री बना दिया, क्योंकि उसी के कारण राजा की जान बची थी। साधु को रहने के लिए अलग से महल दिया गया। वह शान से रहने लगा। राजा को एक दिन साधु के भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। यह देखकर दरबारी जन पीछे पीछे भागे। तभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडहर से तब्दील हो गया। उसी साधु ने सबकी जान बचाई, इसलिए साधु को मान सम्मान बढ़ गया, जिससे उसमें अहंकार और बढ़ गया। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने वह प्रतिमा यह कर वहां से हटवा दी कि यह प्रतिमा देखने से बिल्कुल अच्छी नहीं है। साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन उस मंत्री बने साधु की बुद्धि बिगड़ गई। वह उल्टा पुल्टा काम करने लगा। तभी राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल से फिर लक्ष्मी जी की आराधना करने लगे। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए गणेश जी की आराधना करके उसे प्रसन्न करो। लक्ष्मी जी का आदेश पाकर वह गणेश जी की आराधना करने लगे। इससे गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। गणेश जी राजा के स्वप्न में आकर कहा कि साधु फिर मंत्री बनाया जाए। राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और साधु को फिर से मंत्री बनाकर सुशोभित किया। इस प्रकार लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। बुद्धि के देवता गणेश की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यदि लक्ष्मी आ भी जाए
तो बुद्धि का उपयोग के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल है। इस प्रकार दीपावली रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की आराधना की जाती है। धन्यवाद।